हेलो बच्चों, डिजिटल पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम फिर हाजिर हैं नया टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अनुवांशिकी। बच्चों, आज हम यहाँ अनुवांशिकी बहुत आसान और सरल भाषा में सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम अनुवांशिकी सीखते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकी एवं विकास। अगर अनुवांशिकी बोला जाए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक वैज्ञानिक का नाम आना चाहिए। कौन से? मेंडलवाद। कौन से? मेंडलवाद। अनुवांशिकी है क्या चीज? अनुवांशिकी है क्या चीज? तो अनुवांशिकी एवं विकास। अनुवांशिकी मतलब जीन की वाहक। किसकी? जीन के वाहक, जिसे जीन कहते हैं। जीन जो एक दूसरे में क्या लक्षण को पैदा करता है। और विकास क्या है? विकास का मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, विकास गति देना, बढ़ाना। अनुवांशिकी लक्षण गुणसूत्रों के छोटी छोटी इकाइयों के रूप में मौजूद रहते हैं। अनुवांशिकी गुणसूत्रों के छोटी छोटी इकाइयों में क्या होता है? मौजूद रहते हैं। क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं, जिसे जीन कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं जीन अनुवांशिकी लक्षणों के वाहक है। और जीन क्या है? अनुवांशिकी लक्षणों के वाहक है। जीन अनुवांशिकी लक्षणों के वाहक है। अनुवांशिकी लक्षणों के वाहक का मतलब ये है कि जैसे मेरा पिताजी दिखे वैसे मैं दिखूं, या जैसे मैं दिखूं वैसे मेरा बच्चा दिखे, तो ये क्या कहलाएगा? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी कहलाएगा। तो अनुवांशिकी किसको कहेंगे? अनुवांशिकी जीन अनुवांशिकी लक्षणों के वाहक है, जो कि इसके द्वारा होता है गुणसूत्रों के छोटी छोटी इकाइयों के रूप में। बात को ध्यान में रखिएगा, गुणसूत्र इकाई के रूप में मौजूद रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और जीन अनुवांशिकी लक्षणों के क्या है? वाहक है। जीन अनुवांशिकी लक्षणों के क्या है? वाहक है। अब ये कैसे आता है? माता पिता के प्रजनन के पश्चात के द्वारा संतानों में पहुंचता है। माता पिता के प्रजनन के पश्चात किसमें पहुंचता है? संतानों में पहुंचता है। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो माता पिता जैसे पेड़ पौधे का, मटर के पौधे का ही हम पढ़ रहे हैं मान लिया जाए, तो जो संतान, जो आने वाला जनरेशन है, वो उसमें लक्षण पैदा हो, तो ये कहां से पहुंचेगा? माता पिता से ये जीन प्रजनन द्वारा संतानों में पहुंचता है। इसके द्वारा, प्रजनन के द्वारा किसमें पहुंचता है? संतानों में पहुंचता है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है? अनुवांशिकी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं मेंडल अनुवांशिकी में सबसे ज्यादा अहम भूमिका किसका रहा? किसको मानते हैं? किसका सफिशिएंट है? ठीक है, तो अब देखते हैं मेंडल सर्वाधिक मान्य है। अनुवांशिकी जगत में मेंडल के द्वारा प्रयोग किया गया वो सबसे ज्यादा मान्य है। तो इस प्रकार सर जॉन ग्रेगर मेंडल का जन्म, सर जॉन ग्रेगर मेंडल का नाम है। ठीक है, तो उसका जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ तथा मृत्यु 1884 में हुआ। और इन्होंने शिक्षा, अधिकतम शिक्षा कहाँ प्राप्त किया? गिरजाघर में प्राप्त किया। गणित और विज्ञान का अध्ययन वियना विश्वविद्यालय से किया। और कौन से विश्वविद्यालय से किया? वियना विश्वविद्यालय से। लेकिन इसके असफलता के बाद भी प्रकृति इसके छवि को, इसके गुण को दबा नहीं पाया, लेकिन दबा नहीं सकी। 1857 से 1868 में, 1857 से 1868 में ब्रून के गिरजाघर, कहां पर? ब्रून के गिरजाघर के मटर के बगीचे में प्रयोग करते रहे। और कहां प्रयोग करते रहे? ब्रून के गिरजाघर के मटर के बगीचे में प्रयोग करते रहे और अनुवांशिकी की खोज की, मेंडल की खोज। ठीक है, तो कहां पर करते रहे? ब्रून के गिरजाघर में मटर के बगीचे में प्रयोग करते रहे। इस प्रकार से अनुवांशिकी की खोज किया गया। उसके बाद उनके 35 वर्ष बाद, उनके खोज के 35 वर्ष बाद, मेंडल की खोज के 35 वर्ष बाद 1990 में जर्मन के कॉरेंस ने ऑस्ट्रिया के शेरमार्क हॉलैंड में पुष्टि की। और कौन? 1990 में जर्मन के कॉरेंस नामक वैज्ञानिक ने ऑस्ट्रिया के शेरमार्क हॉलैंड में इस मेंडल की जो अनुवांशिकी की जो मटर के पौधे में है उसको क्या किया गया?
पुष्टि किया गया। अब इसके क्या अनुवांशिकी के नियम विपर्याय, अनुवांशिकी के नियम विपर्याय मतलब एक प्रभावी लक्षण और दूसरी अप्रभावी, एक प्रभावी और दूसरी अप्रभावी, उसको विपर्याय कहेंगे। और प्रभावी लक्षण संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। संकरण के पश्चात आने वाले बच्चे के दौरान जो बच्चा का जो पौधा जनरेट हो रहा है उसका लक्षण प्रथम पीढ़ी के अनुरूप पूरा रहे उसको प्रभावी लक्षण बोलेंगे। और हमारा तीसरा पॉइंट होता है अप्रभावी लक्षण। तीसरा पॉइंट क्या होता है? अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण उसको कहा जाएगा जिसमें गुण नहीं पाया जाता है, संकरण के पश्चात पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इकाई लक्षण किसी संकरण में व्यक्ति में दिखाई देने वाले लक्षण, किसी संकरण में कुछ चीजें दिखाई देता है उसको इकाई लक्षण बोलते हैं। संकर इकाई लक्षणों के प्रति मित्रता रखने वाले जनकों से उत्पन्न संतान को संकरण कहते हैं। और आपस में मिलने के बाद दो पौधा, ठीक है, इकाई लक्षणों के प्रति मित्रता रखने वाले जनकों से दो पौधे से अगर उत्पन्न संतान को क्या कहेंगे? संकरण कहेंगे। दो पौधे को मिलाकर अगर अलग अलग प्रजाति के पौधे को मिला के अगर उससे संतान उत्पन्न कराया जाए तो उसको संकरण कहेंगे और हाइब्रिड कहेंगे। एक संकर क्रॉस का मतलब होता है जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति किया जाएगा। एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति किया जाएगा जिसका अध्ययन किया जाएगा उसको बोलेंगे एक संकर क्रॉस जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के, दोनों में अलग अलग लक्षण होने की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एक संकर क्रॉस बोला जाएगा। अब एक संकर क्रॉस कैसे होगा? तो एक संकर क्रॉस यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे कैपिटल आर लिखा है, लाल पुष्प वाला है, और आर लिखा है यहाँ पे सफेद पुष्प वाला है। तो दोनों का विपरीत लक्षण है, एक लाल और एक सफेद। अब यहाँ पर देखते हैं एक संकर क्रॉस जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक जोड़ी होना चाहिए। तो लाल पुष्प और सफेद पुष्प, तो विपरीत बोला है तो लाल और सफेद दोनों विपरीत है कि नहीं है? लाल और पिंक बोलते तो मिलता जुलता है बोलते, ठीक है, लेकिन एक व्हाइट है और एक रेड है, तो इस प्रकार से दोनों का क्या है? विपरीत है। अब दोनों आपस में क्या करेंगे? एक संकर क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। अब जब इसका क्रॉस कराएंगे तब इसमें से प्राप्त पौधे क्या दिखाई देगा? गुलाबी रंग दिखाई देगा। अब आपको इसकी तुलना करना है तो आप सिंपल सी बात है, लाल कलर लेना, उसमें सफेद कलर को डाल देना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये जो हमारा अनुवांशिकी पढ़ रहे हैं तो वो रियल है कि नहीं, आप उससे पता आपको चली जाएगा। तो लाल पुष्प और सफेद पुष्प दोनों का अगर संकरण कराते हैं तो हमें एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर दोनों का गुण 25% में 50% का ये 100% बनता है। तो इस प्रकार से गुलाबी पुष्प का निर्माण होता है। कौन से पुष्प का निर्माण होता है? गुलाबी पुष्प का। तो आइए फिर से देखते हैं अनुवांशिकी एवं विकास। अनुवांशिकी लक्षण गुणसूत्रों के छोटी छोटी इकाइयों में होता है जो मौजूद रहते हैं, जिसे जीन कहते हैं। जीन ही अनुवांशिकी लक्षणों के वाहक है। जीन क्या है? अनुवांशिकी लक्षणों के वाहक है। जीन के माध्यम से ही हम अपने संतति के अनुसार दिखते हैं। और इसी प्रकार मटर के पौधे से अनुवांशिकी का गुण का अधिकतम पता लगाया गया है। मटर के और एक बात और इसमें ध्यान आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, मेंडल ने मटर के ही पौधे का उपयोग अनुवांशिकी के लिए क्यों किया गया? तो मेंडल ने पौधे का ही उपयोग अनुवांशिकी के लिए इसलिए किया गया कि इसमें जो प्रभावी लक्षण है वो बहुत जल्दी और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, इसलिए मेंडल ने इसका प्रयोग मटर के पौधे का प्रैक्टिकल के रूप में किया गया है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बोलते हैं अनुवांशिकी एवं विकास कंप्लीट होता है। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप YouTube के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। थैंक यू।